राधे राधे बच्चों। अपने जो अनुपात टॉपिक चल रहा है इसमें जो पिछली क्लासें हुई है इनमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास के लिए मैंने कहा था कि आय बचत और खर्च वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आय बचत और खर्च के क्वेश्चन होंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है। कितना है कि ए व बी की आय का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्च का अनुपात 2:3 है यदि प्रत्येक मतलब दोनों यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है, यानी दोनों व्यक्ति 1500 रुपये बचाते हैं, तो बताओ एक ही आय क्या है। ठीक है, एक ही आय क्या है। इधर सुनो, दो व्यक्तियों ए तथा दो व्यक्ति हैं, उनकी आय यानी वो इस अनुपात में कमा रहे हैं, यानी एक अगर 3 रुपये कमा रहा है तो दूसरा 4 रुपये कमा रहा है, अनुपात है, अनुपात के रूप में बोल रहा हूँ। एवं उनके खर्च वो किस इतना तो कमा रहे और खर्च किस प्रकार कर रहे हैं कि वो 2 रुपये और 3 रुपये, इस प्रकार ए 2 रुपये खर्च कर रहा है तो बी 3 रुपये खर्च। यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है, ये देखो अनुपात में बोला था मैंने, और ये तो आय हो गई, ये खर्च हो गया, वो इतना रुपये बचाता है, यानी ए भी 1500 बचाता है, बी भी 1500 रुपये बचाता है, तो एक ही आय क्या होगी, ये एक ही आय का अनुपात था और ये एक ही आय क्या होगी, ये अपन से पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले की आय होती है यानी जो कुछ कुल कमाए, इसमें से अगर मैं देखो अपने पास एक आय का अनुपात है, एक खर्च का अनुपात है और एक बचत है। तो अगर मैं आय में से बचत माइनस कर दूं तो क्या आएगा, अपने पास खर्च आएगा। यानी नॉर्मल समझ लो कि मैंने 100 रुपये कमाए, उसमें से 20 रुपये बचा लिए, 20 रुपये 100 रुपये कमाए, 20 रुपये बचा लिए, तो मैंने इसका मतलब खर्च कितने किए, 80 रुपये। इससे सीधी सी बात ये समझ में आ गई कि आय में से बचत को अगर माइनस कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। अब अपने पास जो अनुपात है वो किसका है, आय का अनुपात। एक का अनुपात 3 है और एक अनुपात है 4, ए का ये बी का। माना कि ये 3x और ये 4x, यानी ये तो ए की आय, ये बी की आय। इसमें से उनके देखो क्या माइनस किया जा रहा है, बचत यानी इसने भी 1500 रुपये बचाए और इसने भी 1500 रुपये बचाए, तो फिर ये जो बचा हुआ किसके बराबर आएगा, खर्च। अब खर्च का अनुपात कितना है, ए का 2 है और ए का 3 है। देखो समीकरण कैसे बनी, आय का अनुपात 3/4, उनको x मान लिया, x, और बचत कितनी थी 1500 माइनस किए, और ये खर्च का अनुपात 2/3। बस इसको क्रॉस गुणा कर दो, अपने किसका मान आ जाएगा, x का। 3 से ये वाला गुणा होगा और 2 से ये वाला गुणा होगा। 3 से इसको करोगे तो 9x, 315 को करोगे तो 4500, 2 से इसको करोगे तो 8x, माइनस 2 से इसको करोगे तो 3000। ठीक है, 9x में से 8x गए तो x बचेगा। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 9x में से 8x इधर आएंगे माइनस के, तो x बचेगा, और इधर जो 4500 इधर जाएंगे प्लस के, और इधर ऑलरेडी 3000 माइनस के। चलो पूरा कर देता हूँ इसको, 9x माइनस के 8x, तो यहाँ अपने बचेगा x और यहाँ बचेगा इनका 1500, यानी x का मान कितना आ गया,
1500। अब वो पूछ रहा है ये x का मान आया है, ठीक है, वो पूछ रहा है a की i क्या है, a की i क्या है। अब a की i क्या थी, ये a के लिए था, नीचे b के लिए था, तो a की ये i का अनुपात था, तो 3 इंटू x का मान कितना आया 1500, तो 15 ये एक की क्या आ गई आई 4500 रुपये एक की क्या आ गई आई। उसमें से 1500 क्या करता है खर्च करता है, तो फिर बचत इसमें में कर लेना। वो पूछ क्या रहा था एक की आई, तो ये एक की क्या आ गई आई। इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। बी की पूछता है तो बी को फिर किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये अपने आय और खर्च का पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा। इस चीज को ध्यान रखना, आय माइनस बचत बराबर क्या आएगी खर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात आय का अनुपात 5:6 है एवं उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे दोनों क्रमशः 1800 रुपये तथा 1600 रुपये बचाते हैं तो एक की आय क्या है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले ए व बी की आय का अनुपात दे रखा है एवं उनके खर्च का अनुपात दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों प्रत्येक 1500 बचा रहे थे और इस बार एक 1800 बचा रहा है तथा दूसरा 1600 रुपये बचा रहा है। वही करने का तरीका अपना वही रहेगा कि एक का चाहिए 5, ये 6, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये अनुपात है। ये किसका अनुपात है 5:6 आय का अनुपात, ये 5x 6x। इनमें से जो ये लिख देता हूँ मैं, आय माइनस बचत बराबर क्या है, ये खर्च। तो बचत, अब बचत कितना कर रहा है ए 1800 रुपये क्रमशः है, तो ए का 1800, तो बी का कितना है 1600। खर्च का अनुपात कितना है 3:4। इस प्रकार समीकरण बन जाएगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे करोगे तो 20x और 18 चौक 72, ये हो जाएगा। और इसको इससे करोगे तो 18x और ये 16×48, ठीक है। ये इनका 16×48 और 6×18, 5×20 और 18×72, ठीक है। 20x माइनस के 18x हो जाएंगे और ये 7200 इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो प्लस के, और ये ऑलरेडी 4800 इधर किसके हैं माइनस के 4800। तो ये तो हो जाएगा 2x और इनको आप रिमूव करोगे तो मैं देख के लिख देता हूँ 2400, ठीक है, 2400 रुपये। अब यहाँ से x की मान निकालोगे तो 2400 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। पहले x का मान 1500 आया था, इस बार x का मान कितना है 1200। फिर वो पूछा क्या रहा है a की आय। अब a की आय पूछ रहा है तो ये रहा, a की आय का अनुपात कितना है 5x, तो x का मान कितना है 1200, तो a की आय कितनी हो जाएगी 60, यानी
छः हजार रुपये कितनी आ जाएगी? 6,000 रुपये। एक की आई कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये, जिसमें से वो 1800 क्या करता है? खर्च करता है। तो एक की आई कितनी आ गई? 6,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे आय व अनुपात बचत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो आपको करना है, इसका आपके लिए देखना, इसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके आंसर है कि क्या होंगे इसके आंसर। मैं सीधा लिख रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा। कि आई है, आई का जो अनुपात है वो 8:5 है। ठीक है, और जो खर्च है, खर्च का अनुपात है वो 5:3 है। और जो बचत है ये ए बी की है। ठीक है ना, ए की आई ये है, बी की आई ये है। ए का खर्च, बी का खर्च, और तो इसी प्रकार इनका जो बचत है, ए की 2400 है, वह ए की है 2000। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। पहले जो दोनों क्वेश्चन करवाएं उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना और इसका आंसर कमेंट में करना। ये आपके लिए है। और मैं जो अब आय और बचत का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बड़े एग्जाम, जैसे अगर छोटे एग्जाम है, मेंस, रीट मेंस, 4th ग्रेड, इनमें से इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर थोड़े बड़े एग्जाम है तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि लिखना इसको, तीन व्यक्तियों ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। एवं उनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। आय का अनुपात ये है, खर्च का अनुपात ये है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, 1/4 भाग बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात होगा। मतलब आपसे पूछा है, देखो दोस्तों क्वेश्चन अलग है थोड़ा। 3 व्यक्ति ए बी सी, पहले 2 व्यक्ति हो रहे थे, अभी इस बार 3 व्यक्तियों ए बी सी की आय का अनुपात ये है कि इस अनुपात में वो कमाते हैं, आय करते हैं। एवं उनके खर्च का अनुपात, यानी वो खर्च इस प्रकार करते हैं, इस अनुपात में खर्च करते हैं। यदि ए, जो अब उनमें 3 में से एक की बात की उसने, कि ये ए अपनी आय, जितनी आय है उसका 1/4 भाग क्या करता है? बचाता है। जितनी आय है उसमें से 1/4 भाग क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो उनकी, यानी इन तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? यानी आय का अनुपात है अपने पास, खर्च का अनुपात है अपने पास, किसका अनुपात नहीं है? यानी नॉर्मली उसने पूछा क्या है? बचत का अनुपात क्या है। यानी किसी एक की तो बचत नहीं पूछी, किसी एक का ही कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा है कि बचत का अनुपात क्या है। सीधा सा है इस क्वेश्चन में। देखो इधर सुनो, वही जो पहले वाली अपन बात करें कि ये आय में से माइनस देखो इधर सुनो, आय क्या है? आय का अनुपात 3:4:5। ठीक है, ये आय का अनुपात। ये खर्च का अनुपात अगर देखें 2:3:4 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बचत निकालनी है, अभी तो सुनो, ये है, ये अनुपात है 3:4, ये है।
मैं इनको x मान लूँ कि आई x मान लूँ, ये x में मान है, ठीक है। अब ये अनुपात हट जाएंगे, ठीक है, पर चलो अनुपात रखने। और खर्च को क्या मान लूँ, y, खर्च को क्या मान लो, y। तो बचत कैसे आएगी, वही मैंने बताया था कि आई माइनस खर्च कर देना, क्या आ जाएगी, बचत, ठीक है। तो ये आय का अनुपात, ये खर्च का अनुपात, बचत का निकालोगे तो इधर सुनो, 3x में से, अगर 3x में से 2y गए तो किसका अनुपात आ जाएगा, बचत का। इसी प्रकार यहाँ पे 4x में से ये आय थी, इसमें से ये खर्च माइनस कर रहा हूँ, तो किसका मान आ जाएगा, बचत का अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार 5x में से 4y माइनस किए, तो ये देखो आय का अनुपात 3/4/5 दे रखा था, खर्च का अनुपात 2/3/4 दे रखा था। आय को माना x, ठीक है, तो 3x 4x 5x हो गया, ये तो आय हो गई। खर्च हो गया अपने, तो इनको y माना तो 2y 3y 4y। अब 3x में से 2y यानी आय में से खर्च घटा देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, बचत का। सेम इसी प्रकार यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब अपने पास इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है इसमें अगर अनुपात में देखें तो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, इसको देख लेना बस आप। अपने पास इसके अलावा एक डिटेल्स क्या दे रखी कि ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। ए बचत करता है, कितनी बचत करता है, 1/4 भाग आय का, आय का। ए, चलो यूँ लिखता हूँ, ए की बचत, देखो क्या है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी ए बचत करता है, कितनी करता है, 1/4 भाग, किसका, आय का। अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है, बचत करता है। तो बचत क्या है, अब ये किसका मान था, ए का, ये किसका मान है, बी का, ये किसका मान है, सी का। तो ए बचत करता है 3x, बचत कितने, 3x 2y, अपने हिसाब से ए की बचत कितनी है, 3x माइनस के 2y। ये 1/4 भाग आय का क्या करता है, बचत। अब आय कहाँ है इसकी, 3x। इसको समझना कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए की बचत अपने हिसाब से 3x माइनस के 2y हो गई, और किसका 1/4 भाग आय का बचाता है, तो आय कितनी है उसकी, 3x। आय कितनी है, 3x। अब बस इसको सोल्व कर लें, यहाँ से x y के मान आ जाएंगे अपने। तो इसको मैं देखो, ये 4 इधर बटा में, इधर यहाँ से गुणा हो जाएंगे, तो 4×3 = 12x, और ये हो जाएंगे 8y, और इधर क्या चल रहा है, ओनली 3x। ये x वाला मान इधर आएगा 12x माइनस के 3x इधर आ जाएंगे, इधर आते माइनस के, और ये 8y इधर जाएंगे तो 8y प्लस के। 12 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएंगे 9x, और ये हो जाएंगे 8y। यहाँ से x यहाँ रह जाएगा, y इसके डिवाइड में आ जाएगा, y इसके डिवाइड में, तो यहाँ से 8/9 इसके डिवाइड में चला जाएगा। यानी यहाँ से अपने x का मान कितना आया, 8, y का मान कितना आया, 9। x का मान कितना आया, 8, y का मान आया 9। इस इतनी सी बात से अपने ये मान आ गया। अब अपन यहाँ मान भर देंगे तो इनके मान आ जाएंगे। इधर सुनो कैसे, x का मान कितना था, 8, तो 8 दिया 24, इसको 8 से गुणा करेंगे 24। y का मान कितना है, 9, तो इसको किसे करेंगे, 9 से, 9 दूनी 18 अनुपात। 4 को x से करेंगे तो 832, 3 को y से गुणा, मतलब y का मान 9, 9 27 अनुपात। 5 को x से करेंगे तो 5 20 माइनस 9 को इससे करें, सॉरी 20 क्या, 5 को किससे, 8 से, तो 8 पंजे 40, और 9 को उससे करेंगे 9 चौक 36।
ठीक है। अब बस इनको घटा लो तो अपने किसका अनुपात आ जाएगा, बचत का। 24 में से 18 गए तो 6, 32 में से 27 5, और 40 में से ये गए तो 4। यानी इन तीनों व्यक्तियों की अगर वो इस रूप में कमाते हैं, इस रूप में खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा, 6:5:4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में जरूर आपको देखने को मिल सकता है, पटवारी मेंस में, रीट मेंस में। बाकी जो छोटे एग्जाम हैं 4th ग्रेड प्री में, वहाँ पे आपको इस प्रकार के नहीं मिलेंगे, आपको पहले वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये इस प्रकार होगा। इसको देखो, अगर आप कहो तो एक तो तरीका ये है, अगर आप कहो तो एक और तरीका इसका मैं बता सकता हूँ। एक तो तरीका ये है, एक तरीका अपन इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है इसका, एक तरीका इसका मैं बता दूँ आपको। देखो इसको एक और तरीका है कि ये अपनी आय और ये अपना खर्च, ठीक है। आय का अनुपात कितना है, 3:4:5, ठीक है। और खर्च का अनुपात कितना है, 2:3:4, ठीक है। अपन को इसमें एक और बात दे रखी है, ए है जो अपनी आय का कितना भाग बचाता है, ये क्या करता है, अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। मतलब ये उसकी क्या हो गई, आय, इसमें से क्या करता है वो, ये बचत है, ये क्या है, बचत। यानी अगर इसके अनुसार इस ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी कुल आय अपन 4 मान ले तो उसमें से कितनी बचाता है वो, 1। इसका मतलब ये हुआ ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी कुल आय 4 है तो उसमें से वो कितना बचाता है, 1 बचाता है। तो अपन यहाँ से सीधा देख सकते हैं कि वो खर्च कितना कर रहा है। आय कुल 4 है, उसमें से 1 बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है वो, 3। यानी इसके अनुसार, ओनली इस इतनी सी बात के अनुसार अपने देख सकते हैं कि वो 1 बचाता है, आय इतनी है, तो खर्च कितना करता है, 3। 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है। इस प्रकार ये खर्च कितना है, 3। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है कि दूसरे मेथड है, सेकंड मेथड, सेकंड ट्रिक है ये। मैंने पहले एक वाली बता दी फुल वाली, इसको सेकंड ट्रिक मानना। तो यहाँ अपन को ए का मान दे रखा है ना, तो अपन क्या करें, इन जो आय और खर्च में अनुपात दे रखा है, इनमें ए वाला जो मान है उसको बराबर करते हैं। बराबर कैसे, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 2 है, तो दोनों जगह सेम मान होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होते हैं, या फिर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 ही होते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, विपरीत गुणा करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब दोनों के मान, इसको करोगे तो 6, इसको करोगे तो, यानी दोनों के मान क्या हो गए, बराबर। अब अपने इधर से आय कितनी है, इसके अनुसार 4, इसको किसी मल्टीप्लाई कर दो 4 से। और जो खर्च कितना है इसके अनुसार, इसको किसी मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है। एक मिनट में इसको आगे लिख देता हूँ, इस अपना आंसर ए 1/4, ये इसकी क्या थी, बचत, ये इसकी आय थी, तो खर्च कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। ठीक है। अब एक मिनट, अब सुनना, बस ये इतना सा काम है। देखो क्या क्या बहुत, वो तो बहुत लंबी ट्रिक थी, इसमें शॉर्ट हो जाएगा। ए अपनी आय का इतना भाग बचाता है, और तो बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो इधर सुनो, ये 2 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ए का मान दे रखा है, तो ए वाले मानों को बराबर करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 को इस वाले मान से गुणा कर दिया, यहाँ 2 है तो 3 से इसको गुणा कर दिया, तो इस प्रकार ये गुणा किया। 4 से गुणा क्यों किया, कि आय का, आय है ये, तो आय की अपनी इस अनुसार आय कितनी है, 4 है। और खर्च, ये खर्च है, तो खर्च को 3 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि खर्च कितना यहाँ से 3 है। ठीक है। अब इसको मल्टी, ये कितना हो गया, 8, 4 दूना 8, 8 को 3 से करोगे तो 8 या 24,
8 को 4 से करोगे तो 8 चौक 32, 8 को 5 से करोगे तो 40। ठीक है, ये अनुपात आ गया। यहाँ से ये कितना हो गया 9, 9 को 2 से करोगे तो 18 अनुपात 9 को 3 से करोगे तो 9 27 और 9 को 4 से करोगे तो 9 चौक 36। इनको घटा देना, 40 में से 36 गए तो 4 अनुपात 36, 32 में 27 गए तो 5 और 24 में से 18 गए तो 6। देख लो, ये वही अनुपात आ गया जो पहले था। ये किसका अनुपात आ गया? आपके बचत का। तो एक ट्रिक ये भी है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, और एक पहले वाला मैंने मेथड बताया इस सवाल का, तो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सीधा पड़ जाता है, बस आपको ये बात समझनी होती है, एक तो ये, ठीक है, और एक ये आपको काम करना होता है। ठीक है, अगर हाँ देखो अभी मैंने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ किया, 3 को मल्टीप्लाई, अगर वो यहाँ पे b का देता कि b अपनी आएगा 1/4 भाग बचता है, 1/5 बचता है, तो उसके अनुसार फिर b वाले पार्ट को यानी 4 और 3 को बराबर करते हैं, यानी फिर इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन में उसी का ले रहा हूँ। क्वेश्चन है देखो पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, सीधा आई का अनुपात लिख रहा हूँ, 4:5:7 है। ये किसका अनुपात हो गया? आई का। और जो खर्च है वो खर्च का लिख देता हूँ मैं अनुपात 7:8:9। ठीक है, ये खर्च का अनुपात हो गया। अब देखो यहाँ आ गया बी आई का 12.5%। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, बी अपनी आय का 12.5% बचत करता है। पहले क्या था? ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता था, परंतु इस बार है बी अपनी आय का 12.5% बचत करता है, तो बचत का अनुपात क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। इधर सुनो, आई ये है, बचत ये है, तो देखो अगर जो फर्स्ट मेथड है उसके अनुसार करें तो फर्स्ट मेथड के अनुसार तो 4, इसको फर्स्ट मेथड के अनुसार करें तो 4x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये जो खर्च है ये हो जाएगा, ये खर्च तो ये हो जाएगा 7y 8y और ये हो जाएगा 9y। ठीक है, और अगर बचत देखें तो 4x में से 7y माइनस, 5x में से 8y माइनस और 7x में से 9y माइनस। ये इनको करोगे तो किसका मान आ जाएगा? बचत का। xy के मान कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात प्रतिशत में दे रखा है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि 12.5% है, इसको पहले तो भिन्न में चेंज करते हैं, तब जाके अपना मामला सेट होगा। तो 12.5, इसको 12×2 24, इसको ऐसे मिश्र भिन्न पे इसको सही भिन्न में करें पहले तो 12×2 24 और एक 25/2%। इसका मतलब यही हुआ। अब प्रतिशत को हटा रहे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 25% को हटाया, नीचे कितना आ गया? 100। भिन्न में चेंज हो गया। 25 से 100 को कितनी बार कट जाएंगे? 4 बार, तो 4 दूना 8 यानी 1/8। यानी पहले था बी अपनी आय का 12.5% बचत करता है, या फिर यूं कहें बी अपनी आय का 1/8 भाग बचत करता है। जैसे पहले 1/4 भाग बचत कर रहा था ए, तो इसी प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, यानी 12.5% को अगर भिन्न में चेंज करें तो वो किस रूप में चेंज होगी? 1/8 के रूप में। तो अगर ये होगी तो
ये आपकी क्या हो गई बचत। तो इसको अगर पहले वाले ट्रिक के अनुसार करें तो बी की जो बचत है वो 1/8 है, किसकी, आई की। तो बी की बचत यहाँ से कितनी है, 4x माइनस के 7y, और ये 1/8 है किसकी, अपनी आई की। आई कितनी है, 4x। ठीक है, यहाँ से इनको देखो करोगे तो इसको काट दें। चलो 4 से 8 कितनी बार, 2 बार, यहाँ ओनली x बचा, और नीचे 2 है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 7×14y। तो 8x, ये x इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस का, 14x 14y उधर जाएंगे तो प्लस के। 8x में से x गया तो 7x, और इधर ये कितना हो गया, 14y। इसको करोगे तो x तो यही रह जाएगा, और y इसके ट्रांसफर में आएगा तो ये इधर ऑलरेडी 14 है, 7 का ये 7x/y, इनको काटोगे तो 2/1, यानी x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया 1। तो उस अनुसार यहाँ से 2 का, यानी यहाँ पे x का मान 2, तो 4×8 माइनस y का मान 1, यानी 7 अनुपात 5×10, y का मान 1 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो 7×14, और y का मान 9 है। तो 8 में से 7 गया तो 1 अनुपात, 8 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 अनुपात, और 14 में से 9 गया तो 5 अनुपात। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 अनुपात 2 अनुपात। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। इसी सवाल को आप दूसरे मेथड वाला जो मेथड है उसके अनुसार भी कर सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि 12.5% है तो उसको किस प्रकार बिन में चेंज करना है, और फिर आप इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन से देख लेना, और फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो अगली क्लास रहेगी, अगली क्लास में मैंने कल कहा था आपसे कि अगली क्लास में आपके सिक्के वाले क्वेश्चन होंगे। जो भी सिक्के हैं कि एक बैग में 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2 रुपये 3 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो उनका अनुपात इतने रुपए हैं। तो जो भी सिक्के वाले क्वेश्चन है अगली क्लास में सिक्के वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।